समय आ गया है बाकी कंटेस्टेंट्स के साथ खेलना। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट, हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। बहुत ध्यान से खेलिएगा। रेडी कंटेस्टेंट्स, आपका ध्यान कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। पहला प्रश्न फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का ट्रिपल टेस्ट ये रहा आपके सामने। इनमें से कौन सा शब्द राजस्थान के एक क्षेत्र थार का सबसे सटीक वर्णन करता है? Which of these terms best describes the region known as Thar in Rajasthan? और आपके ऑप्शंस ये आपके सामने। ए नदी, बी पर्वत श्रृंखला, सी समुद्र या डी रेगिस्तान। रिवर, माउंटेन रेंज, सी और डेजर्ट। समय समाप्त। सही उत्तर क्या होना चाहिए? इट इज डी, डेजर्ट, रेगिस्तान सही उत्तर है। अब देखते हैं किन किन लोगों ने डी में उत्तर दिया है। एक को छोड़ के सभी ने सही जवाब दिया। और सबसे कम समय में किसने दिया है? कुमार गौरव जी ने 1.32। ऑलराइट, तो लीडर बोर्ड की स्थिति क्या बनती है? कुमार गौरव जी प्रथम स्थान पर पहुंच गए हैं। अब आ रहा है दूसरा प्रश्न आपके सामने। रेडी कंटेस्टेंट्स, दूसरा प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। गालों को अलग विशिष्टता देने के लिए उपयोग किए जाने वाले रूज मेकअप का नाम किस रंग के फ्रेंच शब्द से आता है? Used to highlight the cheeks, rouge is a makeup that gets its name from the French. For which color? Options ये आपके सामने। A लाल, B नीला, C हरा, D सफेद। Red, blue, green, white. समय समाप्त हो गया है। आइए देखते हैं सही उत्तर क्या होना चाहिए। सही उत्तर है ए लाल, रेड, रूज। चेहरे पे लगाते हैं, महिलाएं लगाती हैं रूज ताकि उनका गाल जो चमक उठे। हम अपने प्रोफेशन में भी लगाते हैं ताकि हमारा चेहरा जो है वो सुंदर दिखे। ऑलराइट, ए में जिन जिन लोगों ने उत्तर दिया है ये रहे उनके नाम। सबने सही जवाब दिया। सबको रूज कितना पसंद है। ऑलराइट, और सबसे कम समय किसका लगा? कामेश कुमार सिंह जी का 1.51 सेकंड। वेल डन। ऑलराइट, लीडर बोर्ड की स्थिति क्या बनती है? लीडर बोर्ड पे कामेश कुमार सिंह जी प्रथम स्थान पर आ गए हैं। कुमार गौरव दूसरे स्थान पर पहुंच गए। अब चलते हैं आगे और आखिरी प्रश्न पर। यह है तीसरा प्रश्न। रेडी कंटेस्टेंट्स, तीसरा प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। BMX मोटर क्रॉस रेसिंग की एक शैली है जिसमें इनमें से किसका उपयोग होता है? BMX is a style of motocross racing involving which of these? और आपके ऑप्शंस ये आपके सामने। A स्केटबोर्ड, B साइकिल यानी बाइसिकल, C सेलिंग बोट और इज D F1 कार। स्केटबोर्ड, बाइसिकल, सेलिंग बोट। समय समाप्त। सही उत्तर क्या होना चाहिए? साइकिल, बाइसिकल। बाइसिकल सही उत्तर है। ऑलराइट, बी में जिन जिन लोगों ने सही उत्तर दिया ये रहे उनके नाम। केवल 4 लोगों ने सही जवाब दिया। और सबसे कम समय किसका रहा? कौशल भारत जी का। वाह, सबसे कम समय में उन्होंने उत्तर दिया है। और लीडर बोर्ड की जो स्थिति बनती है वो ये है कि कामेश कुमार सिंह प्रथम स्थान पे है और विजयी हो गए हैं आप। कामेश कुमार सिंह जी, बहुत बहुत बधाई आपको। Well done, sir. Thank you, sir. देखो समझो, मेरे सामने हॉट सीट पर आ गए हैं कामेश कुमार सिंह जी। ये आगरा उत्तर प्रदेश से हैं। जी सर। ये भी एक टीचर हैं। यस बहुत बहुत स्वागत आपका कामेश धन्यवाद जी। सर। और ऐसा लग रहा है जैसे टीचरों की बौछार हो रही है हमारे खेल में। कौन सी शिक्षा आप प्रदान करते हैं सर? और कहां पर करते हैं और किन को करते हैं? जी सर। सर मैं अभी ये पूछिए सर कि मैं क्या नहीं पढ़ा रहा हूँ अपने स्कूल में। अच्छा। मैं 6th क्लास से लेके 9th क्लास तक लगभग मैं सारे ही सब्जेक्ट पढ़ा हूँ। मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, मैं सोशल स्टडीज़ पढ़ा रहा हूँ, मैथ पढ़ा रहा हूँ, साइंस पढ़ा रहा हूँ, केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ। मैं सर एक तरीके से ऑल ऑफ द सारे सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ। इतने सब्जेक्ट्स पे आपको कैसे ज्ञान प्राप्त हुआ? मैंने सबसे पहले सर क्या किया, मैंने 12th की,
उसके बाद मैंने सर डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग किया, है ना। इंजीनियरिंग भी किया? जी। फिर उसके बाद मैंने जॉब करी और फिर मैंने ग्रेजुएशन करी, सिंपल ग्रेजुएशन करी, है ना। फिर उसके बाद मैंने सर फ्रेंच लैंग्वेज कोर्स किया। फिर सर फ्रेंच भाषा भी सीखी आपने? जी सर। उसमें भी इम्तिहान पास किया आपने? जी सर। आप तो बहुत गुणी हैं भाई साहब। तो सर वही मैं थोड़ा थोड़ा ज्ञान अपने स्टूडेंट्स को जी देने जी, की बहुत कोशिश अच्छी करता बात हूँ। है। ओके, कंपेनियन के रूप में किसे लाया? जी सर, मेरे फादर आए हैं मेरे जी साथ पिताजी, में। प्रणाम करता हूँ आपको भाई साहब, और स्वागत आपका हमारे कार्यक्रम में। सर एक बात कहना चाहूँगा। हाँ जी। सर मेरे फादर मेरे को यही बोलते हैं कि हरफन मौला हरफन अधूरा, मतलब कि हर चीज का थोड़ा थोड़ा ज्ञान है, जी, जी। लेकिन उसका ज्ञान का यूज तुम नहीं कर पा रहे हो कहीं पे सही जगह से। अरे पर इतना सारा ज्ञान इन्होंने प्राप्त कर लिया, आम इंसान जो है इतना कुछ नहीं कर पाता है, लेकिन इनको आपको अपना आशीर्वाद देते रहना चाहिए। जी सर। यू राइट। कमेश जी, गेम के रूल्स तो आपको पता ही है, इसलिए बिल्कुल उसको हम दोहराएंगे नहीं। तो चलिए खेल शुरू किया जाए। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। जी सर। ऑलराइट कमेश जी, जी सर। पहला प्रश्न आ रहा है आपके सामने। पहला प्रश्न 1000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस उपकरण का उपयोग मुख्य रूप से वस्तुओं को काटने के लिए नहीं किया जाता है? Which of these tools is not primarily used to cut things? And here are the pictures. Image option A, image option B, image option C, image option D. सर स्टेपलर से तो सर हम स्टेपल करते हैं पेजेस को, तो ऑप्शन डी स्टेपलर जो दिखाया है चित्र विकल्प डी क्या करेंगे? लॉक करना चाहेंगे सर। डी, इमेज ऑप्शन डी ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न 2000 रुपए स्क्रीन पर ये रहा। सेट, रवा और मसाला इनमें से किस व्यंजन के कुछ प्रकार हैं? सेट, रवा एंड मसाला आर सम टाइप्स ऑफ व्हिच ऑफ दीज डिशेस? ए समोसा, बी डोसा, सी उपमा, डी कचौरी। सर सारे ही बढ़िया व्यंजन है इसमें तो, और सारे पसंद भी है मेरे को। डोसा भी बहुत अच्छा लगता है, तो इसका आंसर है डी, वो सॉरी बी, सॉरी बी। बी को लॉक करें सर। डी को लॉक कर दें? जी। डोसा पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। थैंक यू। डोसा जो है वो दक्षिण भारत का मुख्य नाश्ता है, जो अब पूरे देश में काफी लोकप्रिय हो गया है। तो आपको ये सब पसंद है, ये जितने भी हाँ आप... सर सारे ही, मैं थोड़ा सा मेरे अंदर है कि ये भी चख लूँ वो भी चख लूँ। हाँ। मुझे सर शौक है, खाने का तो बहुत शौक है, और बनाने का भी है सर। जी जी बहुत शौक। मेरे मम्मी खड़ी रहती है, मैं मम्मी के बगल में आके खड़ा हो जाता हूँ और उनको देखता हूँ कि किस तरीके से बना रही हैं, या फिर ये कुकिंग टाइम कितना होना चाहिए किस डिश का। तो ये चीज़ मैं उनके साथ खड़े रहता हूँ, तो मैं सीख गया हूँ। अभी जब नहीं होती हैं वो, तो मैं खुद ही बनाता हूँ खुद ही खाना। बना लेते हैं आप? जी। मान्यवर, ब्याह हो गया आपका? नहीं सर। आप समझ गए होंगे कि जी हमने सर। ये प्रश्न क्यों पूछा है आपसे। बिल्कुल सर। क्योंकि ब्याह के बाद ये सारी चीजें आपको याद आएंगी। जी सर। बनाना पड़ेगा आपको पत्नी जी के लिए। ओके, सर। तीसरा प्रश्न 3000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। आप इनमें से किस ऐप पर प्लेलिस्ट पर संगीत सुन सकते हैं? जी। On which of these apps can you listen to music on a playlist? A. YouTube, B. Instagram, C. GPay, or is it D. WhatsApp? सर जीपे का हम मनी ट्रांसफ़र के लिए कर रहे हैं, व्हाट्सएप सर चैटिंग के लिए होता है, इंस्टाग्राम चैटिंग के लिए भी होता है, और सर सर्फिंग के लिए भी करते हैं। यूट्यूब सर, यूट्यूब पे प्लेलिस्ट्स आती हैं। Okay. मैं कई बार सुनता भी रहता हूँ। कई अच्छी प्लेलिस्ट होती हैं सर, बहुत अच्छी होती हैं। ए को लॉक कर दीजिए सर, यूट्यूब। A को लॉक करने के लिए प्लीज लॉक ए, YouTube। बिल्कुल सही जवाब। 3000 रुपए जीत लिया आपने। चौथा प्रश्न जी सर। रेडी? जी। कमेश जी, चौथा प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से क्या आपको हवाई जहाज पर ले जाने की अनुमति नहीं है? नहीं। Which of these are you not allowed to carry on an airplane? जी। A. Comb, B. Lighter, C. Laptop, D. Belt. कंघा, लाइटर, लैपटॉप या बेल्ट? लाइटर फ्लेमेबल होता है, और फ्लेमेबल चीज़ को ले जाना मना होता है फ्लाइट में, तो बी को लॉक करिए सर, लाइटर। बी लाइटर पे कह रहे हैं जी, कमेश सर। जी, ताला लगाया जाए प्लीज लॉक।
पी बिल्कुल सही जवाब। जैसा कि आप जानते हैं हवाई जहाजों पर क्या ले जाया जा सकता है, इसके लिए काफी कड़ी सुरक्षा अब बन जी, गई सर। है 9/11 के बाद, जब बिल्कुल सर, कोई दुर्घटना हुई अमेरिका में उसके हमारी बाद। सुरक्षा के लिए ही है सर ये जी जी, चीज़। और यहाँ तक कि हवाई जहाज पे आप कांटा छुरी लोहे की भी कोई चीज हाँ, नहीं ले जा सकते सकते। सर। आ गया है पहला पड़ाव, पांचवा जी, प्रश्न, सर। 10,000 रुपए। ये एक इमेज प्रश्न है और वो प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। इन दो अभिनेताओं ने एक फिल्म और उसके सीक्वल में किस एक ही उपनाम के किरदार वाले वकील की भूमिका निभाई है? These two actors have played lawyers with what common nickname in a film and its sequel? Can we see the image, please? जी सर, ठीक। देख लिया? जी All सर। right. Options देखिए। A. Happy, B. Lucky, C. Jolly, D. Bubbly. सर दोनों पार्ट देखे हैं मैंने इनके और दोनों ही बहुत बढ़िया थे। इसका आंसर है सर सी, जॉली। C. Jolly? जॉली LLB। क्या करें? जी सर, जी सी को लॉक कर दिया जाए। C को लॉक किया जाए, जॉली को। जी सर। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। पहला पड़ाव पार कर दिया आपने कामेश जी। हर्षद वारसी जी ने जी, जॉली LLB नाम की फिल्म थी, फर्स्ट उसमें जगदीश त्यागी जी। की भूमिका निभाई थी, उस नाम से उनकी भूमिका निभाई थी। और अक्षय कुमार जी ने उसके सीक्वल जो बना उसका जॉली जॉली LLB 2, 2 उसमें जगदीश्वर मिश्रा उनका नाम था, उसकी भूमिका निभाई थी। जी सर। भूमिकाएं अलग अलग, हाँ जी सर, लेकिन नाम एक ही, निकनेम हाँ एक सर, ही था। जॉली। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं छठे प्रश्न पर कामेश जी। जी। ये है 20,000 रुपए का जी। छठा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किसके आधिकारिक पदों के नाम में संरक्षक शब्द देखा जा सकता है? Which of these has official posts which include the word conservator? ऑप्शन सुनिए। A. इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, B. इंडियन पुलिस सर्विस, C. इंडियन पोस्टल सर्विस या D. इंडियन रेवेन्यू सर्विस। सर, भारतीय वन सेवा, भारतीय पुलिस सेवा, भारतीय डाक सेवा या भारतीय राजस्व सेवा। सर जो हमारे फॉरेस्ट हैं सर, उन्हें बचाने का यानी कि संरक्षण की ज़रूरत होती है सर, तो इसलिए ए है ऑप्शन, भारतीय वन सेना या इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज। ओके, ए को लॉक किया जाए सर। ए को लॉक किया जाए, प्लीज लॉक ए। इंडियन फॉरेस्ट सर्विस सही जवाब दिया। इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में कई पोस्ट होते हैं जिनमें कंजर्वेटर शब्द जो है वो दिखाई देता है। राज्यों में आमतौर पर फॉरेस्ट सर्विस में एक प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर होता है जो सारा कुछ सब कुछ देखभाल, जैसे कि observe आपने करता कहा है। जंगलों में जी। वो फॉरेस्ट वगैरह को देखते हैं, उस पर निगरानी रखते हैं। और ये कंजर्वेशन जो है बड़ा नेक काम भी करते हैं, बिल्कुल सर। हमारी जो एनवायरनमेंट को बचाने के लिए, हमारे जो वाइल्ड लाइफ है उनको बचाने के लिए। सर कई सारे जीव जंतु जिनकी कहते हैं जी, जी, बहुत ज़्यादा बिल्कुल। एंड बिल्कुल खत्म होने के कगार पे आ गए जी, हैं, जी, जी। तो सर उनकी भी लेकिन भी ये काम बहुत अच्छा करते हैं। काम कर रहे हैं। जी सर। आगे चलते हैं सातवें प्रश्न पर। 40,000 रुपए इसका मूल्य। सातवां प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये एक और इमेज प्रश्न है। जी सर। कौन सा शब्द इस पुस्तक के शीर्षक से हटा दिया गया है जी जो शुरुआत में भारतीय टीम द्वारा फुटबॉल के खेलने के तरीके का वर्णन करता है? What word describing how early Indian teams played football has been blanked out from the book's title? जी आपको हम इमेज दिखाते हैं, ये देखिए इमेज। ठीक है सर। ओके, ठीक। ऑप्शन सुनिए। ए स्लोपोक्स, बी बेयरफुट, सी पासिंग, डी चप्पल्स। सर आई थिंक सर बी, बेयरफुट। बेयरफुट मतलब नंगे पैर, और उसमें लिखा था बूट्स, मतलब नंगे पैर से बूट्स तक। बी को लॉक करना चाहूँगा सर। बी को लॉक करें? जी सर। बी बेयरफुट लॉक किया जाए।
Yes is the right answer, Bala. स्वतंत्रता के बाद जी सर। भारत की जो फुटबॉल टीम ने शुरुआती वर्षों में कुछ मैच थे वो नंगे पैरों से खेला उन्होंने। अच्छा। ऐसा इसलिए क्योंकि खिलाड़ियों को बिना जूतों के गेंद को नियंत्रित करना अच्छा, आसान लगता था। ऑलराइट जी। देवी समझो, ये जो चित्र आपने अभी देखा है ये पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया के सौजन्य से संभव हो पाया। हमारा आभार उनको अनेक अनेक। ऑलराइट, जी आगे चलते हैं कामेश जी। 8वां प्रश्न आएगा, जी। 80,000 रुपए इसका मूल्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन नाउ। जून 2022 में किसने मुकेश अंबानी की जगह रिलायंस जियो इन्फोकॉम के अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला? In June 2022, who succeeded Mukesh Ambani as the chairman of Reliance Jio Infocomm? A. Anant Ambani. B. Neeta Ambani. C. Akash Ambani. Or is it D. Isha Ambani? सर ईशा अंबानी लग रहा है, क्योंकि उन्हीं के कहने पर रिलायंस जियो की शुरुआत हुई थी। सर ऑडियंस को लेना चाहूँगा। लाइफलाइन लेंगे? जी। जी, शांत हो जाइए। तीनों लाइफलाइन जीवित है, कौन सी लेंगे? ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल लेना चाह रहे हैं। ऑलराइट, इसको अंकित कर दीजिए कंप्यूटर जी। ऑडियंस बारी आ गई है आपके। एक बार फिर वोटिंग मीटर हाथ में लीजिए और आपका समय शुरू होता है अब। सी को सबसे ज्यादा प्रतिशत 58% टू आकाश अंबानी। यस सर, बाद में थोड़ा सा लगने लगा था। सर, क्या करेंगे आप? कह रहे थे शायद ईशा अंबानी। यस सर, नहीं, ऑडियंस के साथ जाऊंगा सर। Alright. आकाश अंबानी लॉक कर दीजिए। क्या करें? सी को लॉक किया जाए। वेल प्लेड, ऑडियंस इज द राइट आंसर। थैंक यू। क्या बात है। आकाश अंबानी मुकेश अंबानी जी के सबसे बड़े बेटे हैं जी। और आकाश अंबानी शुरुआत से ही कंपनी के साथ जुड़े हैं और उन्होंने कई सफल एक्विजिशंस भी किए हुए हैं जियो इन्फोकॉम के लिए। ऑलराइट कामेश जी, एक लाइफलाइन चली गई, बिल्कुल चिंता मत कीजिए। आगे बढ़ते हैं 9वें प्रश्न। जी सर। मूल्य है इसका 1,60,000 रुपए। 9वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। न्यूजीलैंड के क्रिकेटर रचिन रवींद्र का पहला नाम सचिन तेंदुलकर और किस अन्य क्रिकेटर के पहले नाम का मिश्रण है? जी जी। The New Zealand cricketer Rachin Ravindra's first name is a combination of the first names of Sachin Tendulkar and which other cricketers? A. Ricky Ponting. B. Ravindra Jadeja. C. Rohit Sharma. D. Rahul Dravid. समझ गए ना मैं ये कह रहा हाँ हूं? जी सर। सर राहुल द्रविड़ लग रहा है मेरे को। सर डी को लॉक करना चाहूँगा सर। राहुल। डी जी सर। फाइनल उत्तर आपका? जी जी। ऑलराइट, डी राहुल द्रविड़ लॉक किया जाए। राहुल द्रविड़ के ऊपर बी है रविंद्र जडेजा। हाँ सर। उनका नाम क्या है? रचिन रविंद्र। जी सर। जी सर। आपको नहीं लगा कि वो होना चाहिए था? सर मुझे लगा कि राहुल द्रविड़ और सचिन एक ही पीरियड के प्लेयर हैं। और पर बात ये हो रही थी कॉम्बिनेशन ऑफ द फर्स्ट नेम्स। हाँ सर। पहला नाम सचिन तेंदुलकर और किस अन्य क्रिकेटर के पहले नाम का मिश्रण है। मान्यवर जो भी है, आप जीत गए। ये बिल्कुल सही जवाब दिया। उनके नाम रचिन में जी सर। र जो है ना वो राहुल द्रविड़ से आता है राहुल द्रविड़। और चिन्ह जो है वो सचिन सचिन। तेंदुलकर से आता है। ठीक।
ये बात तो स्पष्ट है कि उनका नामकरण होते ही उनका जो करियर था जी। भाग्य खुल गया उनका। अच्छा। और वो भी बहुत बढ़िया खेलने लग गए हैं अब। ओके कामेश जी, एक व्यक्तिगत प्रश्न, कब से खेल रहे हैं आप ये केबीसी प्ले अलॉन्ग? सर मतलब एक्सपीरियंस ऐसा रहा है कि मैंने लास्ट ईयर जब प्ले अलॉन्ग चल रहा था तब हमने सब्सक्रिप्शन भी ले लिया गया, किसी ने बोला गए चांसेस बढ़ जाते हैं, जी जी। तो हमने कही ठीक है ये भी कर लेते हैं, कोई वो परेशानी नहीं है। वो लिया, उसके बाद भी नहीं आया सर, लास्ट ईयर कुछ नहीं हुआ, तो थोड़ी निराशा होती है सर जब कुछ नहीं मिलता है, किसी के लिए प्रयास कर रहे हैं तो सर जी, निराशा जी। होती है, लेकिन सर रुकना नहीं चाहिए। मैं ये कहना चाहूंगा रुकना नहीं ये चाहिए। बहुत अच्छी बात कही आपने। जी सर, रुकना नहीं चाहिए, नहीं सर आगे रुकना बढ़ते बिल्कुल रहना नहीं चाहिए। बहुत अच्छी किसी ना बात। किसी दिन आपको उसका फल जरूर मिलेगा जी जितनी हाँ आप जी हाँ। मेहनत कर रहे हो। ऑलराइट, अगला प्रश्न है खेल का दूसरा पड़ाव, 3 जी लाख सर। 20,000 रुपए। इसे एक मौके पर चांस बिल्कुल मत लीजिएगा, ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा आपको। दूसरा पड़ाव 10वां प्रश्न, 3 लाख 20,000 रुपए। एक लाइफलाइन चली गई आपकी, 2 अभी भी बाकी हैं। जी सर। 10वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। रामायण के अनुसार इनमें से किस नदी के तट पर ऋषि वाल्मीकि का आश्रम था? According to the Ramayana, on the banks of which of these rivers did sage Valmiki have his ashram? A. Ganga, B. Yamuna, C. Tamsa या तमसा, जी D. सरयू। सर वीडियो कॉल फ्रेंड लूँगा। शांत हो जाइए, लाइफलाइन लेंगे। कंप्यूटर जी, वीडियो कॉल अ फ्रेंड जो लाइफलाइन है इसको अंकित कर दीजिए। और 3 नाम जो आपने दिए थे जी सर। ये रहे वो नाम। अश्विनी भारती है, आनंद कुमार है और कल्पना कंचन। सर आनंद कुमार को मिलाना चाहूँगा। आनंद कुमार जी को फोन लगाया जाए। ये आपके मित्र हैं? जी सर, मेरे फ्रेंड है, बहुत पुराना साथ friend में ही सर। है आपके शहर हाँ में? जी सर, आगरा में। आनंद कुमार जी प्रणाम करता हूँ आपको। सर नमस्कार। नमस्कार, अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ कौन बनेगा करोड़पति से। आपके मित्र कामेश कुमार सिंह जी हॉट सीट पर आ गए हैं और एक प्रश्न का उत्तर दीजिए और इनको जितवा दीजिए पैसे। बिल्कुल सर। इनकी आवाज में वो प्रश्न आएगा, 4 ऑप्शंस हैं और आपको बताना है 45 सेकंड के अंदर अंदर सही उत्तर क्या है। ठीक है। कामेश जी आपका समय शुरू होता है अब। आनंद, रामायण के अनुसार इनमें से किस नदी के तट पर ऋषि वाल्मीकि का आश्रम था? ठीक है, किस नदी के तट पर ऋषि वाल्मीकि का आश्रम था रामायण के अनुसार? ए गंगा, बी यमुना, सी तमसा, डी सरयू। सर ये 80% और 20%? हमसे मुझे पता नहीं क्या है। सर एक्चुअली ये नेपाल से आती है कोर्स से, और वाल्मीकि आश्रम भी आपका बिल्कुल सॉरी यहाँ नहीं। अभी भी एक लाइफलाइन बची है आपके पास। सर 50-50 लूंगा सर। 50-50 लेना चाह रहे हैं? शांत हो जाइए भाई साहब और इसको अंकित कर दीजिए कंप्यूटर जी। ये 4 ऑप्शंस में से 2 गलत ऑप्शंस मिट जाएंगे। मिटा दीजिए कंप्यूटर जी। गंगा, ए। गंगा? ए को लॉक किया जाए। ए गंगा पे ताला लगाया जाए। माने और ये गलत उत्तर है। तमसा वो कह भी रहे थे कि शायद तमसा हो सकता है, लेकिन सही नहीं मालूम था उनको। तमसा नदी रामायण में महत्वपूर्ण है, मुख्य रूप से ऋषि वाल्मीकि के आश्रम के कारण, जो तमसा नदी के तट पर स्थित था। यहीं पर रामायण की रचना की गई थी ओके। और यहीं सीता देवी रहती थी और लव और कुश का पालन पोषण वो करती थी। तमसा नदी। ओ कामेश जी, दुर्भाग्यवश आप नीचे आ गए हैं 10,000 पे। दुख हो रहा है, खेद हो रहा है हमें, लेकिन आपसे मिलकर, आपकी बातें सुनकर के, अलग अलग जगह पर आपने शिक्षा प्राप्त की हुई है और प्रदान भी कर रहे हैं आप, इसकी हम सराहना करते हैं। सबसे पहले तो ये जो 10,000 आपने जीते हैं इनको ट्रांसफर कर देते हैं। ये देखिए आपका आ गया और आपका नाम आ गया। जी सर। कामेश कुमार सिंह जी आ गया, अकाउंट नंबर आ गया, ट्रांसफर नाउ
1 1 2 3 4 10,000 रुपए भर दिए, कंफर्म किया और ये बिल्कुल जल्दी, आसान और सेफ तरीके से पहुंच गया आपके बैंक अकाउंट में अभी। थैंक यू। दुर्भाग्यवश कामेश जी विदाई लेनी पड़ेगी हमें आपसे, लेकिन आपसे मिलकर हमें बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। बिग हैंड फॉर कामेश कुमार सिंह। थैंक यू कामेश। आइए, come this way.